और वो भी हमारे ही घर से। अमरी, शांत हो जाओ, लड़ाई मत करो। नहीं दीदी, हम चुपचाप बैठते हैं ना, इसका ही गलत फायदा उठाती है ये औरत। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इस घर से बाहर निकालने की, और वो भी हमारे हक के घर से? इतनी हिम्मत? जुबान संभाल कर बात कर, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या समझती है जो जी में आए बकी जा रही है? ये घर मेरा है, मेरे बड़े भाई का है। क्या संबंध? हाँ, यहाँ पूरे गांव को पता है कि कैसे तुमने हमारे घर पर कब्जा किया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ को इस घर से बाहर निकालने की? अरे ओ पागल, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि अभी तो सिर्फ घर से बाहर निकाला है, वरना इससे भी बदतर कुछ कर सकती थी मैं तुम्हारे साथ। ऐसा करके तो दिखाओ तुम, नहीं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दी ना तो मेरा नाम भी अमृता नहीं। ए, मुंह बंद रख। तेरी उम्र कितनी है, तू बोलती कितनी है, वो भी किसे? कोई शर्म लिहाज है या नहीं? बड़ों से कैसे बात की जाती है लगता है याद दिलाना पड़ेगा। अरे ओ सुनंदा, क्या यही संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को? हमारी माँ ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं इसलिए अभी तक चुप हूँ मैं, नहीं तो पूरे शहर में तुम्हारे बैनर छाप देती। तुम दोनों चुप हो जाओ पहले। घर की बात घर में सुलझा लेंगे, यहाँ लोग सुन रहे हैं। क्या है, पिक्चर चल रही है यहाँ? तुम्हारे घर के झगड़े यहाँ बता दूं? चलो देख लो। सुनिए, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं सत्या से तलाक लूं, यही चाहती हो ना? जी हाँ, यही चाहिए। दीदी, तुम इसकी एक बात नहीं मानोगी। तुम बीच में मत बोलो अमरी। मैं 2 दिन में सत्या को तलाक दे दूंगी। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ और मुझे वचन दो। और मुझे वचन दो कि आने वाले 2 दिनों में तुम सत्या से तलाक लेकर ही रहोगी। नहीं मंजू, नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, आने वाले 2 दिनों में मैं सत्या को तलाक दे दूंगी। मंजू अब तक घर नहीं आई, क्या हुआ होगा? कहीं सत्या के साथ फिर से उसका झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर अपने मायके चली गई? फोन करके देखता हूं। मंजू,
हुआ, क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब है इतनी देर पहले कभी नहीं हुई। सब ठीक तो है ना मंजू? मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। शायद यही मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। इनसे बात करनी होगी। मंजू, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन हुआ क्या है बेटा? मंजू, मंजू हुआ क्या है? मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा। मैं सच में ये रिश्ता नहीं चाहती थी। अब मुझे इस रिश्ते में घुटन होने लगी है। और अब मैं इस रिश्ते से किसी को परेशान नहीं करना चाहती, खुद को और आपको भी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, तलाक लेने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मंजू, मंजू, उठ 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 उठ। शांत हो जा बेटा, शांत हो, शांत हो मंजू। अब देख, तू अचानक ये सब कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू पहले शांत हो जा और फिर बता कि हुआ क्या है। तलाक लिए बिना मैं मायके नहीं जा सकती, ऐसा उन्होंने कहा है। आज के कार्यक्रम में मैंने आप सबकी तारीफ की है, उस बात का गुस्सा उन्होंने मेरी माँ के ऊपर निकाला, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ और अमरी की बहुत चिंता हो रही है मुझे। और अगर मेरा तलाक नहीं हुआ तो वो उन दोनों को चैन से नहीं जीने देंगे। प्लीज आप सत्या से बात कीजिए, उसे समझाइए। एक बार वो पेपर पर साइन कर दिया ना तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मंजू, देख, तेरी और सत्या की शादी ऐसे ही अचानक से हो गई, इसलिए ऐसी मुसीबतें तो आनी ही थी। थोड़ा सब्र कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जो एक ही झटके में तोड़